आज जो आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ ये बहुत समझो कि बहुत गहरी डीप नॉलेज है, इनसाइट्स है और ये मेरी नहीं है। ये जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेटाफिजिकल पावर ऑफ फूड, ये श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में एक उनका शब्द है जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। लेकिन मैं उसमें से उसको प्रेजेंटेशन में उसको जो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार समझा और जाना, उसको मैंने प्रेजेंटेशन में मुझे लगा कि इतना कीमती ज्ञान है तो ये सब तक पहुंचना ही चाहिए कि इतना कुछ हमें हमारे गुरुओं ने दिया है और हमें बिल्कुल कुछ भी अंदाजा नहीं है कि जीवन में क्या चीजें महत्वपूर्ण है और क्या चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण नहीं है उस पर हमारा इतना ज्यादा ध्यान है और जो चीजें महत्वपूर्ण है उनका हमें पता ही नहीं है। और इस तरह से जो हम जीवन जी रहे हैं अज्ञानता में, अविद्या में, उससे हम अपना ही बहुत नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार का बहुत नुकसान कर रहे हैं। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, जिससे हमारा हर दिन प्रतिदिन शरीर बनता है, वो है भोजन। कैसा भोजन होना चाहिए, भोजन में कैसी ऊर्जा होनी चाहिए, भोजन को कैसे खाना चाहिए, भोजन को कैसे पकाना चाहिए। इतनी हैरानी होती है कि हमें ये खाना बनाने का, खाना पकाने का, खाना खाने का, खाना पैसा कमाने का भी विज्ञान बताया गया है कि कैसे इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है और हमें कैसे करना चाहिए। तो वही सब चीजें मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि खाना सिर्फ हमारे भौतिक शरीर को ही पोषण नहीं देता है कि भौतिक शरीर, हमें भूख मिट गई, हमने पानी पिया, हमारी प्यास बुझ गई तो बस उसका काम हो गया खत्म। खाने की जो अंदर की ऊर्जा है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो जो अंदर की जो अदृश्य शक्ति है खाने के अंदर, आज हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो हमारा केवल ये भौतिक शरीर ही नहीं है, ये तो अब हम सब जान ही गए हैं ध्यान करके कि हमारे 7 शरीर हैं। 7 शरीर में से यहाँ जो 2 शरीर हैं हमारे, जो हमारा निर्वाण में कोश है और जो विश्व में कोश है, वो कोई शरीर है ही नहीं। वो हम पहले इस बारे में हम सेशंस कर चुके हैं कि वो सबका एक ही है। लेकिन जो 5 शरीर हैं, जो 5 कोश हैं, वो सबके अलग अलग हैं। तो हमें लगता है कि जो हमारा अन्नमय कोश है, केवल उसी पर खाने का प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसका नाम है अन्नमय कोश। अन्न यानी खाना, भोजन, फूड, तो उसका नाम अन्नमय कोश है। और उसके बाद हमारा आता है मनोमय कोश, मेंटल बॉडी। फिर हमारा आता है प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। और फिर हमारा विज्ञान में कोश यानी विजडम बॉडी। और फिर हमारा आता है आनंद में कोश यानी ब्लिस बॉडी, जिसको हम आनंद में कोश कहते हैं। अब ये जो हम खाना खाते हैं, इसका प्रभाव हमारे हर एक कोश पे पड़ता है, हमारे शरीर के एक एक सेल पर इसका प्रभाव पड़ता है जो हम खाना खाते हैं। हम केवल इतना ही ना समझें कि खाना खाने से हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है। खाना हमारे हर एक सेल को पोषित कर रहा है और उसका कैसा प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे कि अभी आहार कैसा है। आहार से हमारा विचार वैसे हो जाते हैं और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा व्यवहार होने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। तो अन्न का सीधा सीधा मन से संबंध है। अब आप अगर जो लोग गए होंगे खड़ताल ध्यान महाचक्र में, तो आपने वहां देखा होगा कि का वहां पर जब हम अन्नदान में जाते हैं तो वहां पर जब वो डोनेशन के लिए अनाउंसमेंट करते हैं तो बार बार ये वाक्य दोहराते हैं, अन्नम ब्रह्मा, अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम। ये हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है क्योंकि अन्न से ही ये शरीर बनता है। माता पिता जो अन्न खाते हैं उस अन्न से रक्त बनता है, बिंद बनता है और उनके मेल से ये शरीर बनता है। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए या ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो ये कहा जाता है ये शरीर क्या है, ये खाने का एक ढेर है, एक बंडल है शरीर। जो खाया है वो ये दिख रहा है, भौतिक शरीर दिख रहा है। अब ये जो अन्न है जिसे ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, पर ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, तो इसमें गुरु नानक देव जी ने ये बताया कि हमें लगता है कि बस हमने खाना पकाया, खा लिया, काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं।
अन्न जो है ये देवता है, जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं कि अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम, और जो गुरबानी में हमें बताया गया वो कहा गया कि अन्न देवता है, और पानी भी देवता है, और अग्नि, अन्न देवता है, पानी देवता है, अग्नि भी देवता है, और नमक भी देवता है, और जो घी है वो भी देवता है। और जब इन पांच देवताओं के संगम से भोजन बनता है तो वो बहुत ही पवित्र हो जाता है। अब ये जो पांच देवता हैं, जब हम इनसे भोजन पकाते हैं तो ये जो हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं, जैसी हमारी ऊर्जा होती है, जैसे हम भोजन में ऊर्जा, जिस ऊर्जा से हम खाना पका रहे हैं, तो ये जो पांचों देवता हैं ये तथास्तु कर देते हैं कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जिस ऊर्जा से कर रहे हो, तथास्तु वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, क्योंकि ये तो देवता है, इनका काम है देते रहना। हम जो मांग रहे हैं ये देते जाएंगे, तो हम क्या मांग रहे हैं? जब हम भोजन पका रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है? हम भोजन ही नहीं पका रहे, हम इन देवताओं से वार्तालाप कर रहे हैं सूक्ष्म स्तर पर, इनकी एनर्जी से, इनकी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। तो हम कैसी ऊर्जा अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं? क्या हम इन देवताओं की ऊर्जा से कनेक्ट हो पा रहे हैं, या हम अपनी ऊर्जा में उलझे हुए हैं, और उधर से जो आवाज आ रही है, जो उधर से ऊर्जा आ रही है, वो तथास्तु की आ रही है कि जो सोच रहे हो वो होता जाएगा, होता जाएगा। तो क्या चल रहा है हमारे अंदर? खाना पकाते समय जब हमें ये एहसास हो कि हम इन देवताओं से सूक्ष्म रूप पर वार्तालाप कर रहे हैं, तो हमें कितनी अवेयरनेस से खाना पकाना चाहिए, और कैसी ऊर्जा में रहकर हमें खाना पकाना चाहिए। तो अगर हम कहें तो जैसे श्री गुरु नानक देव जी को जब बुलाया गया, एक साखी आती है कि मलिक भागो ने बुलाया, और वो वहां का सरपंच था गांव का, तो उसने बहुत ब्रह्म भोज किया था। और वहीं पर गुरु नानक देव जी एक गरीब लकड़हारे के घर पर रह रहे थे, जिसको सुबह खाता था, रात की रोटी नहीं बनती थी। मतलब वो कमाना है, खाना है, और वो खाना भी कैसा है, बहुत गरीबी में जो खाते हैं वो वैसा खाना है। तो जब वहां पर ब्रह्म भोज किया और गुरु नानक देव जी को उसने बुलाया, और गुरु नानक देव जी वहां पर गए, तो उन्होंने वहां पर जो जिसके घर में ठहरे हुए थे, पाई लालो जिसका नाम था, और मलिक भागो जो वहां का सरपंच था, दोनों के भोजन को अपने हाथों में पकड़कर जब थोड़ा सा दबाया, निचोड़ा, तो जो मलिक भागो था उसके खाने से खून निकला, और जो गरीब, जो उनका सिख था तरखान, जो लकड़हारा था, उसके खाने से दूध निकला। तो हमारा जो भोजन, जिस खाने से, अन्न, जिस धन से हमारा भोजन बन रहा है, क्या हमने वो धन दूसरों को दुखी करके कमाया है? क्या हमने वो बेईमानी से कमाया है? क्या हमने कितने लोगों को रुला के वो धन कमाया है? तो उसका जो हम अन्न लेकर आएंगे, वो हमारे घर में बीमारियां लेकर आएगा। वो हमारे किसी ना किसी रूप में, जो दूसरों की बद्दुआएं हमारे घर में आ रही हैं हमारे धन के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को प्रभावित करेंगी। तो अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध ने भी ये कहा कि सही जीविकोपार्जन होना चाहिए। सही, अगर आप सही ध्यान तक पहुंचने के लिए आपकी सही सोच होनी चाहिए, सही शब्द होने चाहिए, सही संकल्प होना चाहिए, और सही साधनों से आप धन कमाओ, तब धीरे धीरे आप वो अष्टांग मार्ग में ध्यान में आ जाओगे। तो कैसे हम धन अर्जित करते हैं, ये तो उसका एक फाउंडेशन कहा जाता है, एक उसकी नींव है हमारे जीवन की, कि हम धन कैसे अर्जित करते हैं। और अगर हम गलत साधनों से धन अर्जित करते हैं तो आप देख ही रहे हो कि वो अपने आप कहीं ना कहीं से निकल जाता है, क्योंकि धन एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा किसी के आत्मा को प्रसन्न करके आपके पास आ रही है, कि किसी की आत्मा को दुखी करके आ रही है? अगर वो किसी को दुखी करके आ रही है तो वो दुखी लेकर आएगी, और अगर वो किसी को प्रसन्न करके आ रही है तो आपके चारों तरफ अबंडेंस और प्रसन्नता लेकर आएगी, स्वास्थ्य लेकर आएगी, खुशहाली लेकर आएगी। और आज के, ये तो कब की बात है जो ग्रंथों में लिखा गया, हजारों साल पहले लिखा गया। गौतम बुद्ध आज से 2500 साल पहले हुए, गुरु नानक आज से 500 साल पहले हुए, लेकिन आज के वैज्ञानिक उन जो ग्रंथों में सत्य दिए गए हैं
उनको सिद्ध करके हमें बता रहे हैं। आज के समय में जो जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो हुए हैं, उन्होंने ये रिसर्च करके बताया कि पानी के अंदर कितनी मेटाफिजिकल पावर है। अगर आप पानी को सामने रख के नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बातें बोलते हो, तो वो पानी के मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और जब उनके क्रिस्टल बनाए गए, तो जैसा कि आप देख रहे हो पिक्चर में, डेविल, आई विल किल यू, यू फूल, यू क्रेजी, यू कांट डू इट, यू डाई। जब हम इस तरह की बातें बोलते हैं, इस तरह के शब्द बोलते हैं और पानी होता है सामने, तो पानी के क्रिस्टल इस तरह से बहुत ही बदल जाते हैं और उनमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं रहती है। तो जो हमारे नेगेटिव मैसेज हैं, वो पानी उनको कैच कर लेता है और उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है और वही फिर हमें वापस लौटा देता है। तो ऐसा पानी अगर हम पिएंगे तो हमारी सेहत कैसी होगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। और बहुत जो ज्ञानी लोग होते हैं, समझदार होते हैं, जो ऊर्जा के स्तर पर अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, वो कहीं ऐसी जगह से पानी भी नहीं पीते हैं जहां पर बहुत कलह क्लेश हो, जहां पर बहुत लड़ाई झगड़ा हो, वहां से वो पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि उस पानी की ऊर्जा, हर समय के वो कलह क्लेश से वो पानी की ऊर्जा ही खत्म हो गई है। और उस पानी को पीने से, जो भी उस पानी को पिएगा, उसके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर दूसरी ओर उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर हम पॉजिटिव मैसेज देते हैं पानी को और उसके ऊपर पॉजिटिव वर्ड्स लिखकर लगा देते हैं, लव, एंजल, प्लीज, कॉस्मोस, सन, समर, विंटर, या थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, जब हम ऐसे शब्द लिखते हैं, तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर वो ऊर्जा बढ़ जाती है। पानी को कहा गया है जल जीवन है। जीवन मतलब पानी एक जीवित एलिमेंट है, उसके अंदर जान है, प्राण शक्ति है, ऊर्जा है उसके अंदर। और जब हम पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव संकल्प रखते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो वो जो पानी है हमारे सामने, उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए हम जब धर्म स्थानों पर जाते हैं, गुरुद्वारे, मंदिर या कहीं ऐसी जगह जाते हैं, तो हम वो चरणामृत लेते हैं। वो पानी जो मंत्रों के उच्चारण से, जो गुरबानी के उच्चारण से, जो ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन में जो पानी है, उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। वो पानी नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है। वो पानी कितने रोगों का ठीक कर देता है, कितनी बीमारियों को ठीक कर देता है। और पहले जमाने में जब ऋषि मुनि साधना करते थे, तो आप देखो वो पानी का कमंडल लेकर अपने पास बैठते थे, क्योंकि वो जब साधना कर रहे हैं और वो जो ऊर्जा आ रही है, वो पानी उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता था, पानी ऊर्जित हो जाता था। जब उन्हें किसी को श्राप देना होता था, तो वो श्राप के साथ में पानी छिटक देते थे। और जब उन्हें किसी को वरदान देना होता था, तो वो जो पानी ऊर्जा से भरा है, जिसने उनकी ध्यान की ऊर्जा को ग्रहण किया है, वो पानी से वो किसी को वरदान भी दे देते थे। तो इस तरह से पानी जो है, उसके अंदर इतनी अदृश्य शक्ति है, हम जैसा चाहे वैसा उस पानी से काम करा सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को कहा गया है कि ये संपूर्ण जो धरती है, खनिज जगत है, वनस्पति जगत है, पशु जगत है, इन तीनों के ऊपर मनुष्य को इनका सरदार बनाया गया है। इसको, मनुष्य को पूरी पावर्स दी गई हैं, वो जैसे चाहे इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर हमें आध्यात्मिक विज्ञान की समझ हो, इस विज्ञान की समझ हो, तो हम जैसा चाहे वैसे जीवन का सृजन कर सकते हैं और वैसे ही इन तत्वों से काम करा सकते हैं। और हम पानी को प्रोग्राम कर सकते हैं, हम पानी को ऐसे मैसेज दे सकते हैं जिससे वो पानी हमारी सेहत में वृद्धि करे। जैसे हम जो पीने का बॉटल है, जो पीने का हमारा पानी जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, चाहे वो आरओ है, चाहे वो घड़ा है, चाहे वो मटका है, तो हम उसके ऊपर कोई स्लिप लिख कर लगा सकते हैं, हमें क्या जीवन में चाहिए। शांति चाहिए, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, थैंकफुलनेस चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। हम क्या लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हम इस वाटर को वो मैसेज देके वो अपने लिए, पानी हमारे लिए काम करे, हम इस तरह से उसकी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्य को इतनी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन मनुष्य ने अपनी शक्तियों को भुला दिया है
कि मैं कैसे इन शक्तियों का उपयोग कर सकता हूँ। तो हम ये पानी जो है इसको प्रोग्राम करके, इसको ऊर्जित करके अपने फेवर में, अपने लिए ये हमारे लिए काम करे, हमारे लाभ के लिए काम करे, ये तो बहुत आसान है। हम कोई भी इस चीज को कर सकते हैं और इस ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। दूसरा आता है नमक। तो मुझे भी ये बहुत हैरानी हुई तब कि नमक जो है वो एक प्यूरीफायर है, और नमक जो है उसके अंदर में ऐसी खनिज जो तत्व हैं कि जो हमें बुरी नजर से बचाता है। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो माएं नमक से उनकी नजर उतारती है, और बहुत सारे जो क्रिस्टल हीलिंग वगैरह करते हैं, वो जब क्रिस्टल को चार्ज करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तो नमक के पानी से उसको क्लीन करते हैं। और जो ऑरा क्लीनिंग वाले बहुत सारे सेशंस होते हैं, उसमें ये भी बताया जाता है कि आप कुछ दिन बाद नमक पानी में हल्का सा डाल के उससे जब आप पानी से स्नान करते हो तो आपका जो ऑरा है वो क्लीन हो जाता है। और पहले जमाने में लोग अपने घर के आसपास एक नमक से एक सुरक्षा चक्र बना देते थे, ताकि कोई बुरी आत्मा घर में प्रवेश ना कर सके। तो ये जो नमक है ये नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन कर देता है। और बहुत सारे वास्तुशास्त्र वाले ऐसा भी कहते हैं कि कभी कभी हल्का सा नमक डाल के घर में पोछा लगवाना चाहिए, उससे भी जो घर की एनर्जी है वो प्योर हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो ये नमक जो है ये प्योरीफायर है, और ये हमारे कैसे हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, कैसे हमारे थॉट हैं, ये उसको स्टोर कर लेता है और उसके अनुसार वो काम करने लग जाता है। और खाने में हम नमक का इस्तेमाल तो करते ही हैं, तो इसीलिए ये नमक जो है इसको भी देवता कहा गया कि जो हम इससे मांगते हैं वो हमें देता रहता है। अब हम क्या मांग रहे हैं, हमें ये बात ध्यान रखनी है। जब हम किसी की नजर उतारते हैं नमक से, हमें पूरा भरोसा होता है कि इसकी नजर उतर जाएगी, और वो देवता, वो नमक जो है वो हमारे लिए काम करता है और उसकी नजर उतर जाती है। अगर नजर उतारने में हमें इतना भरोसा है कि नमक से नजर उतर जाएगी, तो नमक जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने में और उस समय हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो क्या नमक उन चीजों को स्टोर नहीं करेगा? क्या उन चीजों पर काम नहीं करेगा वो देवता? क्या उन चीजों के लिए तथास्तु नहीं बोलेगा? तो वैसा ही हमारा भोजन तैयार हो जाएगा। और आता है अग्नि। अग्नि जो है इसको प्यूरीफायर कहा जाता है। किसी भी चीज को पवित्र करने के लिए अग्नि जो है वो प्रज्वलित की जाती है। और जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है, यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और वो जो अग्नि से जो एक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो वो हमारे वातावरण में जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उसको ठीक कर देती है, उसको खत्म कर देती है, वातावरण को अग्नि शुद्ध कर देती है। ये तो हुई बाहर की अग्नि। लेकिन प्रकृति ने हमारे भीतर भी अग्नि की व्यवस्था की है। हमारे अंदर जठर अग्नि है, और हमारे अंदर की जठर अग्नि जो है वो भी प्रज्वलित रहती है। और जब हमें भूख लगती है तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और तब हम उसमें जिस तरह हम यज्ञ में कुछ सामग्री डालते हैं, इसी तरह जब हमारे अंदर की जठर अग्नि प्रज्वलित होती है तो ये हमारे अंदर एक यज्ञ चल रहा है। और उस यज्ञ में हम क्या आहुति डाल रहे हैं, हम कैसा भोजन उस यज्ञ में डाल रहे हैं। हमें भूख लगी है, हमारे अंदर की जठर अग्नि प्रज्वलित हो गई है, एक यज्ञ कुंड हमारे अंदर एक तैयार हो गया है जिसके अंदर हमें आहुति डालनी है। तो हम कैसी आहुति उस यज्ञ कुंड में डाल रहे हैं, हम कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये ऐसा ही नहीं है कि हम केवल शरीर के लिए भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम उस अपने भीतर के यज्ञ कुंड में क्या आहुति दे रहे हैं। और जैसी हम आहुति देंगे वैसी ही वो अग्नि हमारे लिए काम करेगी। और अग्नि का काम है चीजों को पवित्र करके ऊपर उठा दे। अग्नि हर चीज को ऊपर की ओर लेकर जाती है। तो हमारे अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसकी अशुद्धियों को अग्नि जला देती है, और वो जो भोजन की ऊर्जा है वो पवित्र हो जाती है, अग्नि उसे पवित्र कर देती है। और वो जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठती है। और अगर हम उस आहुति में, उस यज्ञ में सही सामग्री नहीं डाल रहे हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमें अपने भीतर जो ये यज्ञ यज्ञ कुंड बना है, जो जठर अग्नि चल रही है,
और जो जठर अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो हमें कैसी आहुति देनी चाहिए। तो जब हम अपने भीतर इस यज्ञ में उच्चतम आहुति देंगे और हमारे अंदर वो अग्नि शुद्धता करेगी, तो हमारे अंदर से जब अशुद्धियां बाहर निकलेंगी तो हम स्वस्थ ही रहेंगे। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम यज्ञ कुंड में डाल क्या रहे हैं, क्योंकि यज्ञ कुंड का काम है उस चीज को प्योरीफाई कर देना और उसकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देना और आसपास के वातावरण को स्वच्छ कर देना। लेकिन अगर हम यज्ञ कुंड में सही सामग्री नहीं डाल रहे हैं तो उसका क्या हमारे आसपास और हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो फायर एलिमेंट है ये पवित्र करने का काम करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर जो जठर अग्नि है उसकी भूख को, उसकी जो प्रज्वलित हुई है उसको हम किस तरह से शांत कर रहे हैं। और अगर हम खाना खाते हुए हम न्यूज देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम कोई सीरियल देखते हैं, हम गेम खेलते रहते हैं, हम फोन पे किसी से बात करते रहते हैं, तो क्या होता है, तो हम उस यज्ञ कुंड में सही सामग्री नहीं डाल रहे, सही आहुति नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पेट है, जहां हमारी ये जठर अग्नि है, वहां पर हमारा विज्ञान आज ये कहता है कि वहां पर हमारा सेकंड ब्रेन है, जिसे गट फीलिंग कहा जाता है, और उसका सीधा सीधा संबंध हमारे भोजन से है। हम किस मनोस्थिति में बैठकर भोजन खाते हैं उससे हमारी जो गट फीलिंग है वो या तो स्ट्रांग होती है, या तो वो तीव्र होती है, या वो बिल्कुल सुस्त हो जाती है, नम हो जाती है। तो आज के समय में हम देखें तो हमने बच्चों को आदत ही ऐसी डाल दी है कि वो वीडियो गेम देखते हुए, वो कुछ यूट्यूब देखते हुए खाना खाएं, क्योंकि हमें लगता है कि चलो कुछ तो खा रहा है, कुछ तो खा रहा है, कुछ तो इसके अंदर जा रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, बॉडी को अलग समझ लिया है, माइंड को अलग समझ लिया है, जबकि दिमाग और हमारा जो फर्स्ट ब्रेन है, पहला मस्तिष्क है, और पेट के अंदर हमारी जो गट फीलिंग है ये हमारा दूसरा मस्तिष्क है। जब दिमाग कुछ और सोच रहा है और पेट के अंदर हम भोजन डाल रहे हैं तो दोनों का कोई कनेक्शन नहीं, वो कनेक्शन कट गया दोनों का। और जब दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है, तो धीरे धीरे हमारी जो गट फीलिंग है, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे भोजन से और हमारी मनोस्थिति से है, वो हमारी गट फीलिंग कमजोर हो जाती है। और ये जो गट फीलिंग है ये ऐसी एक कुदरत की व्यवस्था है जो हमें बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचा लेती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उस समय जब एक्सीडेंट होने वाला था, जब लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो अचानक से पता नहीं उस पल में क्या हो गया कि मैं कैसे बच गया मुझे नहीं पता चला। तो वो कौन बचाता है उस समय? ये जो गट फीलिंग है ये हमसे ऐसा काम करवा लेती है जिसकी बाद में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमने कैसे किया। और अपनी गट फीलिंग को स्ट्रांग करना, जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे खाने से है, ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी गट फीलिंग को स्ट्रांग कर रहे हैं या उसको कमजोर कर रहे हैं। हमें खाना खाते समय माइंडफुली और अवेयरनेस के साथ खाना है, और अपने शरीर की आवाज को, अपना हमारा शरीर हमसे क्या कह रहा है, उसकी कितनी जरूरत है, उसको हमें ध्यान में रखना है। और ये तभी होगा जब हम माइंडफुली और अवेयरनेस के साथ खाना खाएंगे। जब गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि मुझे ध्यान सिखाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, वॉक व्हेन यू वॉक, ईट व्हेन यू ईट। जब आप खा रहे हो तो केवल खाओ, और जब आप चल रहे हो तो केवल चलो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो काम जिस समय कर रहे हो पूरी तरह डूबकर उसको, उसी काम को करो। आज हम देखते हैं हमारे चारों तरफ ओबेसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, मोटापा, बहुत लोगों को ये इशू है कि मोटापा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हमारा ब्रेन का, हमारा सेकंड ब्रेन का कनेक्शन कमजोर हो गया है, हमारे बॉडी और माइंड की ट्यूनिंग बिगड़ गई है। हम खा कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हमारे जो ऑर्गन है उनका आपस में कोई ट्यूनिंग नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं है, हम माइंडफुल नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम पूरी तरह से वो नहीं कर रहे, आधी अधूरी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम खाना खाते हैं, हम ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि हमें अपनी वास्तविक भूख का पता ही नहीं चलता।
लेकिन जब हम माइंडफुली खाना खाते हैं, अवेयरनेस के साथ खाना खाते हैं, उस खाने को हम ऐसा समझ के खाते हैं कि हम एक यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं और हमें किस तरह पवित्र भाव से वो आहुति डालनी चाहिए, तो पूरा हमारा सारा जो सिस्टम है अंदर का वो बदल जाता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि संकल्प शक्ति, वाक शक्ति, सब हम बातें जानते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन हम उनको अप्लाई कहाँ पर करते हैं? वो अप्लाई हमें इन छोटे छोटे रूटीन की कामों में करना है, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। और जीवन बहुत सादा है, हम उसको जटिल बनाते हैं बड़ी बड़ी बातों से। अभी 2 दिन पहले ही पत्री सर का एनलाइटनमेंट सेशन अगर आपने सुना होगा, तो यही सर ने बताया कि वॉक व्हेन यू वॉक, ईट व्हेन यू ईट। जो काम हम कहते हैं हमें मल्टीटास्किंग करनी है, सर ने कहा मल्टीटास्किंग की कोई जरूरत नहीं है, जो काम कर रहे हो 100% वो काम करो। जब पूरी अवेयरनेस के साथ माइंडफुली आप वो काम करोगे, तो आपको आत्मा तृप्त होगी, अंदर से आपको खुशी मिलेगी। आधा अधूरा यहाँ, आधा अधूरा वहां, आधा अधूरा वहां, हम 10 काम करना शुरू करेंगे, कोई भी काम हमें खुशी नहीं देगा। तो हमें स्पेशली जब हम खाना खा रहे हैं, हमें इस मनोस्थिति में, इस भाव में खाना खाना है कि मैं इस शरीर के भीतर जो प्राकृतिक तौर से यज्ञ चल रहा है उसमें आहुति डाल रहा हूँ। तो मुझे किस पवित्रता के भाव से कैसी आहुति डालनी चाहिए और कैसी सामग्री अंदर डालनी चाहिए। जितना हमारे खाने की वाइब्रेशन हल्की होगी, उतना हम ध्यान में, आध्यात्मिकता में पंख लगाकर उड़ जाएंगे। हम आध्यात्मिकता में, ध्यान में बहुत अनुभव पाना चाहते हैं, हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो नींव है वो हमारे भोजन में है कि हम कैसा भोजन करते हैं। क्या हमारा भोजन हल्का है या हमारा भोजन ही बहुत भारी है? और अगर हम ये जो खाना हल्की वाइब्रेशन का खाना होता है, जो सुपाच्य खाना होता है, जो जल्दी खाना पच जाता है, ये हमारी आत्मा को पंख दे देता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम बहुत इजीली एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है इजीली हमारे शरीर से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर भारीपन नहीं है, उसकी ऊर्जा बहुत हल्की है। और ये ऊर्जा कहाँ से आई है? ये खाने से आई है। तो हमें अपने खाने के ऊपर विशेष ध्यान देना है अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं। और खाने के जो 7 रंग हैं, 7 तरह के रंग हम देखते हैं हमारे फल सब्जियों में, जो खाने के रंग हैं। तो ये 7 तरह के जो प्रकृति ने रंग दिए हैं, जिसको विब्ग्योर कहते हैं, जो रेनबो कलर्स हैं, इनका हमारे चक्रा से और ऑरा से बहुत गहरा संबंध है। आप कैसे रंग का खाना खाते हो, कैसा रंग, वो रंग आपको कैसी ऊर्जा देता है। अगर आप माइंडफुल ईटिंग करोगे, अवेयरनेस के साथ रहोगे, अपने आप आपकी बॉडी आपको बताएगी कि उसका आज क्या खाने का मन है, आज उसे कैसी सब्जी चाहिए, कैसा फल चाहिए। तो आप देखोगे कि आपकी वाइब्रेशन कितनी बढ़ गई है। और ये जो खाने के रेनबो कलर हैं, जो कलर हमें लगता है हमने खाना खा लिया कलर खत्म हो गए, नहीं, वो कलर खत्म नहीं होते। वो जो खाने के रेनबो कलर हैं, वो हमारे ऑरा का और हमारे चक्रा का हिस्सा बन जाते हैं। तो कितना आपका खाना पौष्टिक है, कितना वो खाना आपका कलरफुल है, उसका भी आपके ऑरा और चक्रा पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और आज साइंस ने ये सिद्ध किया है, अगर आपके पास पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन आई होगी, तो उसमें ये रेनबो कलर ऑफ फूड का आर्टिकल हमने दिया है कि पर्पल जो रंग के जो फल सब्जियां होती हैं, वो हमारे आध्यात्मिकता में हमारी बहुत मदद करती हैं, हमारी ऊर्जा को बढ़ाती हैं। क्योंकि आप जानते हो पर्पल कलर कौन से चक्र का है? तो पर्पल कलर जो होता है वो हमारे अंदर पैशन लेकर आता है, और हमारी जो दिव्य दृष्टि, जो हमारी दूर देखने की जो हमारी कल्पना शक्ति है, उसको बढ़ाता है और स्पिरिचुअली हमें इवॉल्व करता है। और शायद इसीलिए पत्री सर बैंगन बहुत पसंद करते हैं। उन्हें हर दिन बैंगन दे दो तो उन्हें तो वो चाहिए ही चाहिए। ब्लू कलर जो होता है वो इंट्यूशन को बढ़ाता है, हमें बहुत एक ट्रांस में, तंद्रा में ले जाता है। और हमारे अंदर वो ईमानदारी, ब्लू कलर जो है वो ईमानदारी का रंग है, तो हमारे अंदर वो वैसी तरंगे उत्पन्न करता है और हमारे अंदर वैसे हमारे चक्र में, चक्रास में और ऑरा जिससे वो संबंधित है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ग्रीन कलर
हमारे अंदर वाइटलिटी को बढ़ाता है, अबंडेंस को लेके आता है, ग्रोथ को लेके आता है। येलो कलर हमारे अंदर एक मनोरंजन का, एक उत्साहवर्धक, जो एक सकारात्मक सोच को लेके आता है। हम हर चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, प्लेफुली लेते हैं। हम हर चीज में जो चिपक जाते हैं, जो रोते रहते हैं, अगर येलो कलर जो है वो हमारे अंदर वो प्लेफुलनेस लेकर आता है। ऑरेंज कलर हमारे अंदर हैप्पीनेस, सक्सेस और कर्ज लेकर आता है। रेड कलर एनर्जी, पैशन और डिटर्मिनेशन लेकर आता है। और व्हाइट कलर जो है वो पीस और कामनेस का कलर है। तो आज विज्ञान ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने खाने में सभी रंगों का मिश्रण जो है उसको रखना चाहिए, ताकि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर में ऐसी चीजें बनाते नहीं है, कई घरों में बहुत सारी सब्जियां बनती नहीं है, हमें पसंद नहीं है, और बच्चे भी वैसा ही सीख लेते हैं। लेकिन जो चीज भी प्रकृति ने बनाई है उसका पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, वो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये जो सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं, ये जो सीजनल फूड होते हैं, ये हमारी हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं और हमें बहुत एनर्जी देते हैं। तो हमें अपने खाने में इन रेनबो कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इनकी जो मेटाफिजिकल पावर्स हैं वो हमारे बॉडी को, हमारे इनर बॉडी को, हमारे सूक्ष्म शरीर को एनर्जी दें, और हम हाईली एनर्जेटिक रहें, और हम अपने अध्यात्म में और प्रगति करें। तो ये जो चीजें हैं, ये कोई बहुत मुश्किल है क्या? क्या हम इन्हें, इनका पालन नहीं कर सकते? तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम खाना पका रहे हैं, जो हम 5 देवताओं के सम्मिश्रण से खाना पका रहे हैं, हम उनसे क्या मांग रहे हैं, कैसे हमारे अंदर विचार चल रहे हैं जब हम खाना पका रहे हैं। तो वो तो तथास्तु करते रहेंगे, वो तो देते ही रहेंगे। तो हमें ये जागरूक होकर देखना है, हम उनसे क्या मांग रहे हैं, क्या हमारी मांगे पूरी हो रही हैं, जो हमारे जीवन को या तो व्यवस्थित कर रही हैं या अव्यवस्थित कर रही हैं। तो अगर केवल हम अपने भोजन पर, पानी पर, इन चीजों पर ध्यान देंगे, तो हमारा जीवन जो है उसमें से बहुत सारी जटिलता, बहुत सारी जो परेशानियां, बीमारियां हैं, वो दूर हो जाए। तो हम अपने भोजन पर ध्यान दें, और हम इन देवताओं के संपर्क से, जो इनके संबंध से जो हम खाना बना रहे हैं, इनके सम्मिश्रण से जो हम खाना बना रहे हैं, तो ये जो देवता हैं इनका हम आदर सत्कार करें, रिगार्ड करें। और उस जब हम मनोस्थिति में खाना बनाएंगे, पकाएंगे, और वो अपने परिवार को देंगे, तो आप देखो आपके परिवार की ऊर्जा कैसी हो जाएगी। तो ये जो खाने की मेटाफिजिकल पावर है, हम इसका भरपूर इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें खाना रोज ही खाना है, पानी रोज ही पीना है, कुछ नया नहीं करना है, लेकिन यहाँ से मनोस्थिति को चेंज करना है। हम इन देवताओं से क्या मांग रहे हैं, क्या हमारे जीवन में पूरा हो रहा है, हमें उसका ध्यान रखना है। हमें स्वयं पर काम करना है। जहाँ हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में हम और आगे बढ़ना चाहते हैं और अनुभव पाना चाहते हैं, तो उसकी जो नींव है वो हमारे खाने में है। तो हमें अपने खाने को कैसा रखना है, और किसी को देखकर नहीं, कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम घर से कुछ और खाने के लिए गए थे, लेकिन रेस्टोरेंट में गए, 4 लोग कुछ और खा रहे थे, उसकी खुशबू से हमने अपना मेन्यू चेंज कर लिया। तो वो झूठी भूख है, वो सच्ची भूख नहीं है। लेकिन जब हम अपने अंदर अपने शरीर की बात सुनेंगे, तो हमें अपनी सच्ची भूख का पता चलेगा, वास्तव में मेरे शरीर की जरूरत क्या है। और आप जब इन चीजों को अपने जीवन में उतारोगे, तो आपका जो खाना है वो प्रसाद बन जाएगा, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। हम जाकर मंदिर में भोग लगाते हैं, और किस तरह से खाना बनाते हैं कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो पत्री जी कहते हैं हम स्वयं भगवान हैं, तो इस भगवान को कैसा खाना दे रहे हैं हम। तो जैसा खाना देंगे वैसा ही तथास्तु हो जाएगा, वैसा ही जीवन हो जाएगा। तो हम खाने की ये जो अदृश्य शक्ति है खाने में छिपी हुई, इसको पहचाने और इसको इस तरह से उपयोग करें, इतने कृतज्ञता भाव से, इतने धन्यवाद से इसका उपयोग करें कि ये खाना हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए, स्वास्थ्य लेकर आए, आनंद लेकर आए, हमारा परिवार खुशहाल हो। और जैसे हम और हमारा परिवार खुशहाल होंगे, तो वो तरंगे अपने आप आसपास के वातावरण में जाएंगी, तो सब जगह खुशहाली ही हो जाएगी। सो मुझे जो समझ में आया मैंने आपसे शेयर किया।
सो अच्छा लगे तो उसे जरूर अपने जीवन में अपनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।